सिग्मा डेवलपर आज है हमारा क्लास नंबर जो 15 और इस क्लास में हम बनाएंगे टेबल कंटेंट को। ये कंटेंट टेबल है लेकिन टेबल यूज़ नहीं होगा, इसका नाम टेबल कंटेंट है। तो इसको हम बनाएंगे और यहाँ पर देखो हमारा एक एलाई होगा और लिंक भी होगा टेबल कंटेंट के लिए। तो उसके बाद हमारा ये चीज़ होगा, तो इसको हम बनाएंगे। और मैं आज से जो है अब मैं एन राइटर का यूज़ नहीं करूँगा, अब मैं यूज़ करूँगा VS कोड का, जो हमारा ये रहा। और यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पिछले वाले प्रोजेक्ट को, और हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पर हमें सुविधा ही मिलता है, ये सुविधा हमें अच्छा लगा। VS कोड का फुल फ्यूचर तो नहीं है, लेकिन ये जितना ही है ये बहुत है। तो यहाँ पर हम जाएंगे हमारा वेब डेवलपमेंट में, और कंपोनेंट के अंदर हमारा प्रोजेक्ट, और यहाँ पर हमारा बेसिक प्रोजेक्ट चल रहा है जो इतना प्रोजेक्ट बना है। अब नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा, प्रोजेक्ट भी हम यहीं पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, प्रोजेक्ट का नाम टेबल कंटेंट। ये आपका कितने नंबर हमारा प्रोजेक्ट है, 6-7 यानी 8 नंबर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, और प्रोजेक्ट का नाम TABLE टेबल CONTENT कंटेंट TENT कंटेंट। उसके बाद .html ये हमने क्रिएट किया, और हमारा आ गया बेसिक HTML। हम लिखेंगे HTML। यहाँ पर हाईलाइट ही नहीं हो रहा है यार, तो क्या करें, शुरू से लिखे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, शुरू से ही लिखता हूँ। मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ बेसिक कंटेंट को। और इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे डिव, और यहाँ पर हमें कोई स्निपेट नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट हम टैग को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डिव, और टैग हमें खुद से लिखना पड़ेगा, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, और आप लोगों को भी का अच्छा सुविधा मिलेगा। इसको डाउनलोड कैसे करना है, आपको जो व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डिव को इस तरह से बंद कर देंगे, और ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम एक टैब लेंगे, इसके बाद हमारा जो होगा मेन कंटेंट। तो अभी देखो प्रोजेक्ट में सबसे पहले हेडिंग तो हमें चाहिए, और इसको पेस्ट करना होगा Y1 में हेडर के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे हेडर, और इससे हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। HEADER हेडर। और ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो ये सही कर लेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे और HEADER हेडर, और ये हेडर हमारा ये बंद क्यों नहीं हुआ। उसके बाद फिर से टैब लेंगे, और इसके अंदर H1 लेंगे जो कि H1 है, और H1 के अंदर हमारा ये कंटेंट पेस्ट कर देंगे। H1 को बंद कर देंगे, और यहाँ पर H1 बंद। अब P टैग लेंगे, तो P टैग और P टैग को डेटा हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और मैंने P टैग को बंद कर दिया, हेडर से बाहर आ जाएंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले टेबल का कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, फ्यूचर। तो ये सारा इसका शॉर्टकट यहाँ पर है, इंट्रोडक्शन पर क्लिक करेंगे, इंट्रोडक्शन से होगा, फ्यूचर पर फ्यूचर से होगा, जैसे हमने पहले देखा था। तो यहाँ पर हम इसको सेक्शन लेंगे, SECTION सेक्शन, और सेक्शन के अंदर इसको कास्ट कर देंगे SECTION। और ये हमारा अभी सेक्शंस क्यों आया, ये बैक रीड ऑन डोन नहीं यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो ये सेक्शन 1, और सेक्शन के अंदर फिर से हम लेंगे क्या, आगे टैब लेंगे, और यहाँ पर लेंगे क्या, P टैग। और P टैग नहीं, ULLI लिस्ट है ना हमारा, तो ULLI लेंगे। और नंबर में है तो OLLI लेंगे, OL, और नीचे OL को बंद कर देंगे, OL बंद। और ये इसके अंदर लेंगे LI, जो हमारा LI है, LI के अंदर IN इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन यानी LI को बंद कर देंगे। और दूसरा LI लेंगे, IL क्यों हो गया, स्पेलिंग में LI होना था। और यहाँ पर लिंक है, तो इंट्रोडक्शन को एंकर टैग में रखेंगे, और href लेंगे, href इक्वल टू करेंगे, और इक्वल टू डबल कोट, और एरिया का पूरा बंद कर देंगे अभी। और href में डेटा पास कर देंगे h यहाँ पर। और एंकर भी लेंगे, एंकर href इक्वल टू, और डबल कोट कहाँ पर है,
डबल कोट नहीं है, छोड़ दो। चलिए इसको बंद कर देंगे। और एल के अंदर क्या है हमारा फ्यूचर्स, तो यहाँ पर FEATURES फ्यूचर्स। और एंकर को सबसे पहले बंद कर देंगे। एंकर के बाद एल को भी बंद कर देंगे और दूसरा एल लेंगे एल और एल के अंदर बंद करके एंकर टैग लेंगे और HREF और इक्वल टू डबल कोट में हच और ये बंद। अब फ्यूचर के बाद क्या है हमारा एग्जाम्पल EXAMPLs एग्जाम्पल्स और एंकर को बंद कर देंगे, एल को भी बंद कर देंगे और दूसरा हमारा एल लेंगे एल और फिर से एंकर और HREF इसमें भी पास कर देंगे इक्वल टू डबल कोट हाच। और इसमें क्या है कॉन्सुलेशन, तो CONSULATION कॉन्सुलेशन। और यहाँ पर एंकर को बंद कर देंगे और एल को भी बंद करेंगे, तो एल का बंद एंडिंग हो गया और यहाँ पर एंकर का एंडिंग नहीं हुआ, एंकर बंद। OLLI ये लिस्ट हमारा सेक्शन के अंदर आ चुका है। अब दूसरा सेक्शन में इंट्रोडक्शन देंगे, तो यहाँ पर SECTION सेक्शन और सेक्शन को बंद कर देंगे। ये SEC बंद करने के लिए स्लैश चाहिए, SECTION सेक्शन और सेक्शन बंद। इसके अंदर H1 में इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बंद हुआ। इसके बाद यहाँ पर भी लिस्ट है, तो यहाँ पर हमारा लिस्ट है, तो लिस्ट है हमारा UL और ULLI लिस्ट है यहाँ पर भी, तो 2 LI चाहिए हमें यहाँ पर। इसके अंदर क्या करेंगे इंट्रोडक्शन और फिर से लेंगे UL और UL बंद हुआ, तो UL का बंद एंडिंग नहीं हुआ, अभी अब UL बंद हो गया। अब LI चाहिए हमें और यहाँ से LI को लेंगे और पेस्ट कर देंगे जो हमारा था। यहाँ पर LI तो सिंपली बंद हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल बंद हो जाएगा। और ये यहाँ पर क्यों आ गया यार, यहाँ पर था ना तुम्हारा LI और इस LI तो हमारा बंद है, लेकिन इसमें स्पन आएगा SPN स्पन, क्योंकि ये टेक्स्ट है स्पन। और यहाँ पर SPN स्पन को बंद कर देंगे, SPN स्पन को बंद कर देंगे स्लैश से। और ये जो कॉमा है इसको छोड़ दो और LI हमारा यहाँ पर बंद कर देंगे LI, और ये मैंने LI इसको बंद कर दिया यहाँ पर। अब देखो इसके बाद ये एंड है, फिर इम्प्रूव एक्सपीरियंस है, तो HTML। अब HTML की कैटेगरी लिखेंगे, यहाँ पर कैटेगरी लेंगे। यहाँ पर कुछ जो है ना वो डेटा अच्छे से मैं लिखा नहीं, तो यहाँ पर जो हमारा है ना यहाँ पर फिर से अब LI लेंगे LI और ये OL लेंगे, यहाँ पर OL, यहाँ पर लेंगे OL और OL को बंद कर देंगे नीचे OL। और ये हमारा OL का बयान यानी स्लैश चाहिए OL को बंद करने के लिए स्लैश। और अब फिर से OL के अंदर LI लेंगे LI और यहाँ पर देंगे क्या HTML में आता है लिस्ट, तो यहाँ पर लिस्ट। अब LI को बंद कर देंगे। इसके बाद HTML में क्या आता है टेबल, LI को बंद कर देंगे यहाँ पर जो हमारा स्पन में है ना यूज़ HTML टैग लाइक। किस किस को आपने यूज़ किया, मैंने लिस्ट को यूज़ किया, फिर टेबल को यूज़ किया, तो यहाँ पर लिखेंगे TABLE टेबल का यूज़ किया। ये यार क्यों LI बंद हो रहे हैं, बंद कर रहे हैं, अरे यार ये हमें परेशान क्यों कर रहा है ये टैग। अच्छा TAB ये फिर
अच्छा, यहाँ पर LI कैपिटल में हमने बंद किया इसलिए अब ये LI बंद हो गया। TABLE और टेबल सीखा हमने, और इस LI को भी बंद कर देंगे। उसके बाद फिर से LI लेंगे, और टेबल के बाद हमने क्या सीखा, FORM फॉर्म, और फॉर्म वाली LI को भी बंद कर देंगे। और क्या सीखा था हमने, ऑथर्स सीखा था। ऑथर्स टैग का नाम तो हमें पता नहीं, ऑथर्स में बहुत सारा टैग आता है, तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से UL लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले LI लेंगे और LI नीचे बंद कर देंगे। LI हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पर हम फिर से UL लेंगे इस तरह से, और UL को भी बंद कर देंगे, और इसके बाद फिर से टैब के अंदर LI का लिखना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब टैग्स का नाम दे सकता हूँ। जब हमने सीखा था तो यहाँ पर मैं टैग्स का नाम दे सकता हूँ, जैसे HEADR हेडर टैग सीखा था। ये हेडर यानी LI के अंदर लेना है, और यहाँ पर भी LI को बंद करेंगे और फिर से LI लेंगे। और कौन सा टैग सीखा था हमने, फुटर सीखा था, इसको भी बंद कर देंगे। इस तरह से आप जितना चाहो टैग का नाम लिख सकते हो। ये हमें ज़रूरत पड़ता है कंपनी की तरफ से, या प्रोजेक्ट बनाते टाइम हमें इस तरह से रिक्वायरमेंट होता है जब हम कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर फुटर हमने देखा था, अब फुटर हो गया। तो और एक मैं टैग का नाम दे देता हूँ, मेटा का। तो यहाँ पर META मेटा, और फिर से LI को बंद कर देंगे। और अभी इसका व्यू भी आप देखोगे ना, ये इस LI को यहाँ पर UL बंद, यहाँ पर LI बंद, OL LI UL LI, सही है। और क्या क्या है हमारे पास, इसमें इतना ही है और कुछ नहीं। ये फ्यूचर में था ना, इंट्रोडक्शन में हमारा नहीं था ना। तो इंट्रोडक्शन तो हमारा सिंपली P टैग था, और इसको मैं पहले क्या करता हूँ, अभी इसको एक करने के लिए हम यहाँ पर P टैग लेंगे और ये डेटा पास करेंगे और P टैग को बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, हमारा जो सेक्शन है यहाँ पर, इस सेक्शन को भी दोबारा बंद कर देंगे। SEC सेक्शन को भी दोबारा बंद कर देंगे। अब फिर से नया सेक्शन लेंगे, SEC TION सेक्शन, और ये हमारा यहाँ से शुरू सेक्शन यहाँ पर बंद, और यहाँ से शुरू यहाँ पर बंद, नया सेक्शन। और इसका H1 भी लेंगे, H1, और H1 में हमारा क्या है, इस बार फ्यूचर है, और उसके बाद लिंक है। तो यहाँ पर हम लेंगे क्या, फ्यूचर। कहाँ पर देना है हमारा, H1 कहाँ है, यहाँ पर है ना H1। तो यहाँ पर H1 में फ्यूचर, H1 को बंद कर दो। और H1 नहीं, हमें यहाँ पर H2 का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि H1 हम एक यूज़ कर लिए ऊपर, H2। और ये वाला सेक्शन भी हमारा ख़त्म। अब दूसरा सेक्शन में एग्ज़ाम्पल और एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर फिर से सेक्शन लेंगे, SEC TION सेक्शन, और सेक्शन बंद, और सेक्शन को बंद कर देंगे, SEC TION सेक्शन। यहाँ पर भी आप इस तरह से भी बंद कर सकते हो। जब आप रिएक्ट में जाओगे तब इससे लास्ट में इस तरह से आपको बंद करना पड़ेगा। और इस एग्ज़ाम्पल को H1 में लेंगे, H1, और H1 को भी बंद कर देंगे, H1। और आज के बाद हमारा क्या है, इस एग्ज़ाम्पल में हमारा ये P टैग है, फिर से लिस्ट है। तो सबसे पहले P टैग है, तो सबसे पहले P टैग लेंगे, और P टैग हमारा स्टार्टिंग कोड टेक्स्ट पेज, और P टैग को एंडिंग हो गया। और इसके बाद LI लेंगे, UL यानी हमारा लिस्ट है, फिर से हमारा लिस्ट है, और LI होगा। LI में क्या क्या है हमारा, ये डॉक्यूमेंट पेज है, हमने क्या क्या सीखा बनाया। तो हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट का पेज बनाया, LI बंद कर देंगे, फिर से LI लेंगे। अब इसमें क्या डालेंगे, हमारा कहाँ सीखा हमने, एक ब्लॉग पोस्ट पेज बनाया था, लॉन्ग ब्लॉग पोस्ट पेज बनाया था। तो यहाँ पर इस पोस्ट को पेस्ट कर देंगे, LI को बंद कर देंगे, फिर से हमारा LI लेंगे, और यहाँ पर क्या हमने बनाया, ट्यूटोरियल एंड गाइड, यहाँ पर लिख दो। हम सीख क्या रहे हैं, ट्यूटोरियल से सीख रहे हैं, तो ट्यूटोरियल से सीख रहे हैं, और ट्यूटोरियल एंड पोस्ट यहाँ पर LI को बंद कर देंगे।
और ये हमारा एल आई यहाँ से बंद, और यू एल को भी बंद करना पड़ेगा, और यू एल का एंडिंग, ये यू एल हमारा बंद, ये सेक्शन भी ख़त्म। और अब कंसोलेशन चाहिए, तो कंसोलेशन में भी एक सेक्शन लेंगे नीचे, और यहाँ पर SEC, और सेक्शन को बंद कर देंगे, और यहाँ से जाएंगे और H1 H2 लेंगे और पेस्ट कर देंगे कंसोलेशन को। ये एरो का सिंबल क्यों बन रहा है इस तरह से? ये देखो इसका खासियत, यहाँ पर ओपन ग्रेटर देन लो और माइनस लगाओ तो ये एरो बन जाएगा, और 2 बार ग्रेटर देन लो माइनस लगाओ तो ये डबल एरो वाला बन जाएगा, और 3 बार लेकर अगर देते हैं तो नहीं बनता है। तो चलिए यहाँ पर लगाओ बैकस्लैश, और यहाँ पर क्या H2 को कर दो बंद, और इसके अंदर P टैग, और P टैग में जो हमारा ये टेक्स्ट है वेब पेज से यहाँ तक इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर P टैग को भी बंद कर देंगे, और P टैग बंद। अब ये हमारा हेडर का सेक्शन चाहिए, तो हेडर यानी फुटर लेंगे ना, नीचे वाला FWTR, ये फुटर। अच्छा हमारा सजेस्ट कर रहा है तो कुछ टैग, यानी सारा टैग सजेस्ट नहीं कर रहा है, ऊपर फुटर नहीं लिए ना, हेडर लिए हैं, तो ये सारा टैग सजेस्ट नहीं करता, कुछ टैग सजेस्ट कर रहा है FWO। और ये देखो फुटर आ गया सजेशन में। तो इसके बाद फुटर में हम P टैग लेंगे, और P टैग में अंदर ये जो फुटर सेक्शन वाला है ना N कॉपी, इसे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर क्या N कॉपी का सजेशन देता है देखते हैं, वहाँ पर तो दिया था, यहाँ पर N और COPY खुद से लिखना पड़ रहा है, और ये पेस्ट कर दो, और P टैग को कर देंगे बंद। और अब देखिए रन करते हैं हमारा पेज, तो ये हमारा रन हो चुका है। अब देखो यहाँ पर ट्विस्ट देखो, ये हमने बुलेट लगाया, 1 2 3 लगाया, और 4 नंबर में हमें पता नहीं था, हेडर फुटर मिटा दिया, और बाकी चीज़ सेम है। LI को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग फॉर्म में। फर्स्ट में हमने लिस्ट, सेकंड में टेबल, थर्ड में फॉर्म, और फोर्थ में इन सब का, और इसके अंदर और भी है। तो इस तरह से हम आप पेज बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा और VS कोड आपको कैसा लगा, और इसको हमें सेव भी करना पड़ेगा, तो सेव का आइकन यहाँ पर है। तो यहाँ पर कैसा लगा वीडियो आप देख लो, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा सा सीखेंगे, यूनिक सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस प्रोजेक्ट को आप रेडी करो, और कमेंट में बताओ किस किस ने यहाँ तक पहुँच गया सीख के, और आज से पहले 8 नंबर प्रोजेक्ट यानी 8 प्रोजेक्ट को किसने बनाया है, कमेंट में ज़रूर बताना।